तो देखो यार, इस चैनल का मकसद ये है कि आपको मैथ्स में फुल लाना है, चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो। ठीक है, आपको अगर अपना कैपेसिटी, अगर आपको लगता है कि आपको 70 मार्क्स आएगा तो इस चैनल के माध्यम से आप 90 मार्क्स ला सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप 80-85 ला सकते हो तो आप 95, 100 भी ला सकते हो। ठीक है, वो काम मेरा है, बस आपका काम ये है कि वीडियोस को अच्छी तरीके से समझना और क्वेश्चंस बनाना। तो हम पहला देखेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कैसे पता करें। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो कैसे पता करें। उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूँ, जो कि 9th क्लास के प्लेलिस्ट में मैंने बताया हुआ है, आप देख सकते हो और आप स्किप भी इसको कर सकते हो। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होता है पता है ना आपको, जैसे नेचुरल नंबर बोलते हैं 1 2 3 4, और होल नंबर किसको बोलते हैं, इसमें जीरो भी जोड़ दो, 0 1 2 3 4, ये सब होल नंबर हो गया। इंटीजर्स क्या हो गया, नेचुरल नंबर 1 2 3 4, जीरो को भी, और निगेटिव नेचुरल नंबर जैसे -1 -2 -3, ये सब को एक साथ हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, अब आता है हम लोग रैशनल नंबर किसको बोलते हैं। तो रैशनल नंबर बोलता है कि कोई भी फ्रैक्शन में कोई ऐसा नंबर हो, जैसे p/q बोला जाता है, आप कुछ भी m/n भी लिख सकते हो। ठीक हो, या आप a/b भी बोल सकते हो, मतलब कुछ फ्रैक्शन में होना चाहिए, कुछ न्यूमरेटर में ऊपर होना चाहिए, डिनोमिनेटर में भी कुछ होना चाहिए। ठीक है, और दोनों इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, जो ऊपर न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में दोनों इंटीजर होना चाहिए। आ रही बात समझ में, इंटीजर मतलब ये सब वैल्यूज होना चाहिए। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, जो q है, वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इतना रूल्स को फॉलो कर रहा है तब कोई भी दिया हुआ ये, जैसे ये एक रैशनल नंबर होगा। जैसे 3/4, ये फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में कुछ है, डिनोमिनेटर में कुछ है। ठीक है, तो ये दोनों इंटीजर है, हाँ बिल्कुल है, और जो q है मतलब डिनोमिनेटर वो 0 नहीं है, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। तो आप बोल सकते हो कि एवरी रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर का डेफिनेशन पूछा कि नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर, जहाँ पर p एंड q आर इंटीजर्स, जहाँ पर p और q इंटीजर्स है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, देन द नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं कि कोई भी अगर रैशनल नंबर दिया हुआ तो कैसे पता चला है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो उससे समझने से पहले हम टर्मिनेटिंग डेसिमल समझते हैं। देखो यार, जैसे कोई एक रैशनल नंबर ये 1/2 फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो ये आप 8 तक इसको फ्रैक्शन बोल सकते हो, लेकिन रैशनल रियल नंबर में आप इसे रैशनल नंबर भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो कोई टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जो कट जाए। ठीक है, जैसे 1/2 को आप डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा। ठीक है, रुक गया ना, पूरा ये रुक गया, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट मतलब रुक जाना, 5 के बाद ये रुक गया, अपने मन से आप कुछ नहीं ऐड कर सकते हो। तो ये रैशनल नंबर को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो कैसा आता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेट हो गया। जैसे अगर 1/3 है, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हो तो 0.3333, ये रुकता ही नहीं है, चलते ही जाता है, ये कट नहीं रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, और डेसिमल में है तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। ठीक है यार, तो वैसे ही अगर कोई बड़ा सा फ्रैक्शन वैल्यू दिया रहेगा तो हम कैसे पता करेंगे कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो देखो यार, अगर कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू दिया हो या रैशनल नंबर दिया हो तो उसका जो डिनोमिनेटर है उसको फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टराइज करना बिल्कुल आसान है। जैसे हमको फैक्टर निकालना है 15 का, तो इसको हम फैक्टर निकाल लेते हैं, 3 5 जा 15, तो 15 का फैक्टर हो गया 3 और 5। वैसे 10 का क्या हो जाएगा, 2 and 5। ठीक है, तो उसका जो फैक्टर है वो 2 और 5 होगा। ठीक है, या सिर्फ 2 होगा या सिर्फ 5 होगा। अरे बात समझ में, जैसे मान लेते हैं 1/8 है, तो ये डिनोमिनेटर हो गया, तो डिनोमिनेटर का जो फैक्टर हम निकाल लेंगे तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3। ठीक है ना, तो मतलब ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है इसका फैक्टर सिर्फ क्या आ गया, 2 आ गया। तो या सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या दोनों हो, 2 5 दोनों हो। ठीक है, उस केस में वो जो हमारा रैशनल नंबर दिया होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अगर जिस रैशनल नंबर का अगर डिनोमिनेटर का फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, तो या 2 और 5 दोनों हो या सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो फैक्टर में। ठीक है, तो उस तरीके का जो रैशनल नंबर होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है ना, और अगर इसके अलावा 2 और 5 है और इसके साथ कुछ और आ जाता है, 3 आ जाता है, 7 हो जाता है, 11 आ जाता है, 2 और 5 के अलावा कुछ भी अगर एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, जैसे इस टाइप का जो रिपीट भी हो रहा है। आ रही बात समझ में, सिर्फ 2 और 5 रहे, 2 और 5 रहे। ठीक है, या सिर्फ 2 रहे या 5 रहे तो टर्मिनेटिंग होगा। और अगर इसके अलावा कुछ और आ जाता है, 3 5 7 11, या 2 5 है और उसके साथ भी कुछ आ जाता है एक्स्ट्रा 3 इसके अलावा, 2 5 के अलावा, जैसे 7 आ जाता है, 3 आ जाता है, तो वो हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, उसको हम, ये नॉन टर्मिनेटिंग है
ठीक है। और ये लेकिन बार बार रिपीट भी हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेट, कट भी नहीं रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। रिपीट भी तो हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। तो अगर टर्मिनेटिंग होगा डेसिमल तो ये होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग होगा तब कुछ ऐसा लिखेंगे। इसका मतलब 25 के अलावा, 25 है उसके अलावा भी कुछ है, या 25 नहीं है और कुछ अलग है, तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि 121/2 ये कुछ इस तरीके से है, तो इसे हमें सॉल्व नहीं करना, बस नीचे वाला फैक्टर देख लेंगे। तो 2 है, ठीक है, लेकिन 2 के अलावा 3 और 7 आ गया, तो ये तो Q का जो फैक्टर है 2, 3, 7, वो तो सिर्फ हम जानते हैं कि 2 और 5 होगा तभी वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन यहाँ पे 2, 5 के अलावा 5 तो है ही नहीं, 2 के अलावा क्या आ गया, 3, 7 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो ये इसको हम क्या बोल देंगे, इट इज़ अ, ये लिखेंगे इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, 90 का फैक्टर निकाल लेंगे। आप कहीं पे रफ में भी अब शीट में 90 का फैक्टर निकाल सकते हो, ठीक है। आप 2 से डिवाइड करोगे 45 बार में कटेगा, और 3 से कर दोगे तो 15 बार में, फिर 3 से करोगे तो ये 5 बार में, ठीक है। तो इसका जो फैक्टर आ जाएगा 90 का, वो क्या आ जाएगा, 2 आएगा L2, और 3 यहाँ पर 2 है, तो लिखेंगे 3 का पावर 2, ठीक है। 9 बोलो, ये पावर 2 9 ही होगा, इंटू 5, ठीक है। अब 90 जो Q है, मतलब जो डिनोमिनेटर में क्या है 90 है, उसका फैक्टर क्या है 25, 25 के अलावा भी कुछ आ गया, ठीक है, 25 के अलावा भी कुछ आ गया, तो ये तो बराबर नहीं है इसके, ठीक है, इसके बराबर तो नहीं है, क्योंकि अगर 2 और 5 रहता तब टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन 2, 5 की कुछ और 3 भी आ गया, तो ये तो इसके बराबर नहीं इस फॉर्म के, तो लिख लेंगे। सो 17/90 इस क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूँ कि जब भी इसको फैक्टर निकालने से पहले आप इसे चेक कर लेंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब जैसे 2/4 है ना, तो ये 2/4 को गलती नहीं करेंगे, पहले इसको कटा देंगे, सिंपल फॉर्म डिवाइड कर लेंगे, 2 से ये कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, अब ये 1/2 हो गया, 1/2 अब सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ 1 से, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो हमें इसे कटाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमें दिख रहा होता है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में वो नहीं होता है, तो पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में करके ही हम चेक करेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखें, 53/343, तो हम ये देखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं ना इस तरीके से, 343 को 7 × 7 × 7 लिख सकते हैं, मतलब 53/7⁻3। अब एक्चुअली में ये है क्या, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, बस सिंपली लिख देना। इसको भी ऐसे ही 50 को भी आप चेक कर लेंगे। 50 को कैसे लिख सकते हैं, 50 को 50 को फैक्टर कर लो, 5 10 जा 50 और 5 2 जा, है ना, तो इसको लिख सकते हैं 5 × 2। अब ये और 2 और 5 आ गया, ठीक है, 2 और 5 के फॉर्म में है, ठीक है। सो लिखेंगे 50 जो है वो क्या आता है, अब वो बराबर है ना 2m × 5, 2 और 5 का कुछ अलग अलग पावर के बराबर है ना। सो 333/50 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। आंसर बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब आप क्वेश्चन अभी सोचना, मन में इसका आंसर बताना कि क्या होगा, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ 49/270, ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बता दो। टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, बता दो। क्या आपका आंसर आया? देखो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ये बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है। मैंने बताया था कि इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तब आंसर लाएंगे, ठीक है। तो ऐसे तो आप इसको देखोगे तो बोलोगे कि 49/7 × 5 × 2, 10 को 70 को लिख सकते हैं ना 7 × 10, और 10 को लिख सकते हैं 5 × 2 7। तो सर आप तो बताया था कि 5 2 के अलावा एक्स्ट्रा 7 है, ठीक है, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। नहीं, 1 सेकेंड, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आप सॉल्व कीजिए, या आप यहाँ पे भी कर सकते, 7 से ये 7 बार में कट जाएगा। अब हमारे पास आ गया 7/5 × 2। अब ये तो भाई जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो तो 10 है, 10 का फैक्टर 5 × 2 है, और वो तो भाई 5 × 2 रहेगा, तो वो तो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये CBSE बोर्ड का है, 2016 में ये आ चुका है, ठीक है। बस अगर यार देखो आपको 100/100 मैथ्स में आपके बोर्ड में ज़रूर आएगा, मैं डेफिनेटली कहता हूँ। बस आपको मैं जैसे बता रहा हूँ, बस आप प्रैक्टिस करते जाओ क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या है कि डेसिमल एक्सपेंशन, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे, डेसिमल एक्सपेंड करेंगे, तो
आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स ये टर्मिनेट होगा, ठीक है, मतलब डेसिमल के बाद कितना डिजिट आएगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, आप इसे पॉज करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है यार। डेसिमल लाने के लिए आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर में आप 10 लाने के या 10 का फॉर्म 100, 1000, 10,000 ऐसे लाने की कोशिश करना, ठीक है। तो 2 का पावर 4 है और इंटू 5 का पावर क्या है 3 है, डेसिमल मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो हमको 10 लाना है, 10 लाने के लिए यार क्या होता है कि 2 का जो पावर है 5 का ही पावर वही कर दो, तो नीचे डेसिमल में आपका 10 आ जाएगा। तो 2 का पावर 4 है मतलब 2 4 हुआ है, तो 5 3 है तो एक और 5 ले आओ, ऊपर अपने मन से नीचे एक 5 से मल्टीप्लाई है तो ऊपर भी कर दो, ठीक है। तो 43 इंटू 5 और नीचे हो गया 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर कितना हो जाए 3 1 4, ठीक है। अब एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15 और 5 4 20 21, कि अगर 2 और 5 का सेम पावर रहता है, सेम पावर तो दोनों मल्टीप्लाई, कोई भी दो नंबर है और उसका अगर सेम पावर है, मान लेते हैं m पावर है, b का भी m पावर, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर होल पावर दे दिया जाता है। तो वो एक्सपोनेंट का रूल है, तो हम इसे आपस में मल्टीप्लाई करके सेम पावर हम दे सकते हैं। तो डैट इज इक्वल टू 215/10 हो जाएगा, 10 का पावर 4 मतलब क्या हो गया 215, 1 2 3 4, 10 का पावर 4 मतलब 4 बार 0 दे दो यार। अब 1 2 3 4 मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 डिजिट बाद 4 डिजिट बाद डेसिमल आएगा, तो 5 1 2, हमारे पास तो 3 ही है तो एक 0 दे देंगे, 4 हो गया और ये डेसिमल दे देंगे। तो आप बोलो, आप बोल सकते हो आंसर में कि आफ्टर डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स के बाद ये डिजिट टर्मिनेट करेगा। तो डेसिमल के बाद कितना प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा 1 2 3 4, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। सो लिखेंगे सो इट विल टर्मिनेट हो गया ना, 5 के बाद अपने मन से तो कुछ नहीं लिख सकते, आफ्टर 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। अब हम लोग बार क्वेश्चन देखेंगे कैसे उसको सिंपलेस्ट फॉर्म सॉल्व करना है। तो लेट्स सी, ऐसे मैंने इसका ट्रिक जो है शॉर्ट वीडियो में बता चुका है। तो इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा, बार इसको बार बोलते हैं, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको हम जो भी क्वेश्चन दिया रहता है उसको हम लोग x मान लेते हैं, 0.6 बार, बार का मतलब होता है उसको बार बार रिपीट करके लिखना होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 पे बार है मतलब 6 को बार बार हमें लिखना है, तो x बराबर इतना आ गया, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब जितना डिजिट पे बार है ना उतना मतलब 0 से मल्टीप्लाई करना था, 0 इन द फॉर्म कितना डिजिट पे बार है, एक डिजिट पे बार है तो मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी x को और इधर भी करेंगे 10 से मल्टीप्लाई 0.666 बार को, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10x, और जितना 0 होता है डेसिमल जो है उतना डिजिट पीछे जाता है, एक 0 है 10 में तो जो डेसिमल है एक डिजिट पीछे आएगा, मतलब पहला 6 के बाद आ जाएगा। तो हमारा इधर आंसर हो जाएगा 6 पॉइंट, यहाँ आ जाएगा, उसके बाद 6 तो रिपीट ही हो रहा है, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। जो बड़ा है x बड़ा है 10x बड़ा है 10x बड़ा, तो दूसरा वाला में से हम लोग पहला घटा देंगे। आप इस तरीके से लिख सकते हो या लिख सकते हो सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ पे देखते सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 में से 1 घटा रहे, तो 10x बराबर क्या है 2, 6.666 और x बराबर क्या है 0.666, माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 9x बराबर, ये 6 में 0 हो जाएगा, 6 बचेगा, बाकी ये जो पार्ट वो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 6/9। अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हमको सॉल्व करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म अगर ये कट रहा है 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो हमारा जो x का जो आंसर आ गया 2/3 आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, हेंस ये ज़रूर लिखना, ये रिप्रेजेंटेशन है इस तरीके से 0.6 बार को जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमारा आएगा 2/3 आंसर, ठीक है। आंसर तो 6/9 था पर सिंपलेस्ट फॉर्म ये नहीं हुआ, सिंपलेस्ट फॉर्म इसका ये हो गया। अब इसी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन बनाओ, इसमें 2 डिजिट पे बार है तो आप x लेकर के बनाओ, और जैसे x बराबर 0.254 पे बार है तो मतलब 5454 रिपीट करेगा, ठीक है। 2 डिजिट पे बार है मतलब 2 0 से, मतलब कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 100 से मल्टीप्लाई तो 100x हो जाएगा, और इधर 100 से मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल है 100 में 2 0 है तो 2 डिजिट पीछे चला जाएगा यहाँ, ठीक है। तो 25 आगे हो जाएगा, फिर बच जाएगा 45, ठीक है, और ये रिपीट करेगा। अब इसमें से इसको घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था 0.25454 पे बार था, ठीक है। तो 545454 रिपीट होगा, ठीक है। अब जितना डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे बार है तो 2 0 से मतलब कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी और इधर भी। जैसे 2 0 है 100 में तो जो डेसिमल है वो 2 डिजिट पीछे चला जाएगा, तो 25 के बाद आ जाएगा, तो 45 45 45 रिपीट होगा। अब ये दूसरा में से हम पहला घटा देंगे,
ठीक है। तो ये सेम नीचे नीचे बराबर लिखना है। 25.454545 आ रहा है, तो 25 के डेसिमल के सामने, इस डेसिमल के सामने ये डेसिमल लिखेंगे, गलती नहीं करना है, 254545 ऐसे लिखना, ठीक है। अब माइनस कर देना, माइनस करने के लिए हम माइनस का साइन दे देंगे, प्लस, ये भी प्लस है तो माइनस दे देंगे। अब 100x में से x मतलब 1x जाएगा तो 99x बचेगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 0 0 0 0 0, 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 2, डेसिमल दिया हुआ, और ये 25, तो x बराबर क्या हो जाएगा 252/99। यहाँ डेसिमल था, ये डेसिमल हटेगा तो 1 0 आ जाता है, 10 आ जाता है, या डायरेक्ट बोलो आप आंसर में 1 0 लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं हुआ, सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हुआ, ये कटेगा, 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा क्योंकि 0 है, तो कटा देते हैं इसमें, आप यहीं पे कटा दो, तो वैल्यू आ गया वो 126/99 × 5 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 495, तो ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये भी कटेगा, और अब इसको आप कटाना, और फाइनली आपका कटा करके आंसर आ जाएगा 14/55। अब ये किसी से नहीं कटेगा, तो ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। एक शॉर्ट ट्रिक वगैरह भी मैंने बनाया शॉर्ट वीडियो में, इससे भी हाई लेवल का है, ठीक है, आपको MCQ में काम आएगा, आप देखते हैं आंसर बता सकते हो उसको, तो वो देख लेना। ये कुछ क्वेश्चन है, आपको जल्दी से बताना है कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है, ठीक है। तो ये बता दो 53.123456789, उसके बाद तो ये कुछ नहीं है, टर्मिनेट हो गया। देखो यार, कुछ भी आप देखोगे तो वो तो रैशनल नंबर ही होगा, बट आपको बताना है वो किस तरह का रैशनल नंबर है, ठीक है। आपको बताना है कि रैशनल नंबर है तो किस तरीके का है, ठीक है। तो पढ़िए, अपने आप कट गया, कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा, तो आप इसे बोल सकते हो कि टर्मिनेटिंग है, ठीक है। आप क्या बोलोगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। और रैशनल तो होगा बिल्कुल, ठीक है, रैशनल होगा, रैशनल, ठीक है, रैशनल होगा। अगर आपको रैशनल के बारे में आपने 9th में अच्छा से नहीं पढ़ा है तो 9th का प्लेलिस्ट में यार देखो, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा। 9 10th का लगभग सेम है, बस रूट वाला जो 10th में एक्स्ट्रा पढ़ना, बाकी सिलेबस बिल्कुल सेम है, ठीक है यार। और इस वाला पार्ट का जो मैंने शॉर्ट्स में, इसी प्लेलिस्ट का अगर आप देखना, शॉर्ट्स में एक मिनट का वीडियो बना होगा, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके का मैंने इसको, बस आप देख करके आप सीख जाओगे इतना अच्छा से 1 मिनट के अंदर में, कि देख करके आप उसका आंसर बता दोगे कि आंसर क्या आएगा, आप डायरेक्ट यहाँ पहुँचोगे, वो मेथड बताया हुआ है, ठीक है। तो स्कूल में आप ये से बनाना, लेकिन लॉन्ग मेथड के लिए आप जो शॉर्ट्स में दिया हुआ उसको जरूर आप एक बार यार देख लेना, 1 मिनट का ही है, ठीक है, फॉर यू, मैं सिर्फ आपके लिए कह रहा हूँ। अब ये बताना ये क्या है, तो ये रैशनल होगा, बिल्कुल होगा रैशनल। और ये क्या हो रहा है, इसको आप अच्छा से लिखोगे तो 31.123456789 पे बार है, मतलब ये बार बार रिपीट होगा, जिस पे बार है वो बार बार रिपीट होगा, तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखो, तो ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो ये रैशनल है, लिखेंगे इट इज़ रैशनल, बट ये क्या हो जाएगा, रिपीट, ठीक है। और टर्मिनेट भी तो नहीं हो रहा है, तो लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ये खत्म भी तो नहीं हो रहा है, चलते जा रहा है, रुक भी तो नहीं रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और रिपीट भी कर रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। और ये देखो भाई, ये तो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और ये रिपीट भी नहीं कर रहा है। देखो एक रिपीट मतलब कुछ पैटर्न में रिपीट होता है, ये 1 2 के बाद 0 आ गया, फिर 0 0 आ गया, फिर 0 0 आ गया, इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। 1 2 1 2 तो हो रहा है, बट अलग अलग पैटर्न हो जा रहा है ना, बीच में 0, फिर 0 0, फिर 0 0 आ जा रहा है। अगर एक ही 0 रहता है, या 2 0 ही सब में रहता है, या 3 0 ही सब में रहता है, तब तो वो बोल सकते हैं कि रिपीट कर रहा है, बट ये अलग अलग पैटर्न है। तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट भी नहीं कर रहा तो ये क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। इस तरीके का कोई भी नंबर होता है ना, वो इरैशनल नंबर होता है। इरैशनल नंबर का ही ये डेफिनेशन है कि कोई ऐसा रैशनल नंबर, कोई ऐसा नंबर जो कि, या कोई डेसिमल फॉर्म में कोई ऐसा दिखे जो कि रुक नहीं रहा हो, टर्मिनेट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग हो, और बार बार रिपीट भी नहीं कर रहा हो, रिपीट तो नहीं कर रहा है, नॉन रिपीटिंग हो, तो वो क्या होता है, इरैशनल। तो ये रैशनल है, और ये क्या हो जाएगा, इरैशनल, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय यार, बस फुल मार्क्स लाना मैं चाहता हूँ, बस आप कमेंट कर देना कि भाई मुझे आ गया, ठीक है। और कोई डाउट है आपको, कुछ भी है, आराम से यार फ्री में पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हर एक डाउट को आपको क्लियर कर दूंगा, और आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तब तक के लिए बाय बाय।